बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज के व्लॉग के साथ हाजिर। आज का मसला इसलिए बहुत अहम है कि ये खुला से मुतल्लिक ख़वातीन का ये सवाल बार बार आता है। और क्या खुला के बाद उसी मर्द से शादी हो सकती है या डिवोर्स के बाद उसी मर्द से शादी हो सकती है? इद्दत कितनी होती है और इद्दत क्यों करनी चाहिए? और क्या अगर जॉब वाली औरत हो तो उसको घर में बैठना चाहिए या इद्दत करनी चाहिए? और अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो क्या उस पर भी इद्दत वाजिब है? और क्या इद्दत में बिल्कुल बेरंग बेबू हिंदू औरतों की तरह रखना चाहिए, सफ़ेद कपड़े और चूड़ियाँ तोड़ के और एक बिल्कुल उजड़ी ही औरत का रहना चाहिए? इद्दत गुजरने के बाद क्या वो औरत जिसकी डिवोर्स हुई या खुला हुई वो अच्छे कपड़े पहन सकती है, वो नॉर्मल ज़िंदगी में जा सकती है? और इद्दत के बाद उसे कितनी मुद्दत में शादी कर लेनी चाहिए? ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं आज के मौजू के साथ और हम इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। आज के व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी बच्चियों के सवाल आए हुए थे। मिसेस हसन का था, रानिया का था और सोबिया का था। नाम मैंने इसलिए लिए कि उन्होंने कहा था कि ये सवाल हमारी तरफ से हैं। पहली बात जिसपे कंफ्यूजन है और बहुत सी बच्चियों को इल्म नहीं है, डिवोर्स एक नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने ऐसे रिश्ते जो नहीं चल पाते और उसमें आप घुट घुट के मरने वाली कैफियत होती है और उसी में आप मर जाओ दुख के साथ, ये ज़िंदगी में नहीं रखा। नापसंदीदा है लेकिन जायज़ है। अगर ज़िंदगी नहीं चल रही, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों का मिजाज का फ़र्क है, कहीं करैक्टर का मसला हुआ, अगर मर्द अपने इस रिश्ते को तोड़े और आपको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दे तो इसको डिवोर्स कहा जाता है। डिवोर्स का जो इस्लामी तरीका है वो 3 दफ़ा दी जाएगी, यानी 1 महीने में 1 दफ़ा, और उसके बाद आप रुजू कर सकते हैं। अगर आपको एहसास हो गया कि हमने गलत किया, बीवी ने माजरत कर ली, मियाँ ने इसको एहसास किया, तो एक तहर के दौरान आप उससे रुजू कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल हो गए तो वो जो डिवोर्स थी वो इस्तेमाल हो गई लेकिन अब वो ख़त्म हो गई। दूसरी दफ़ा भी यही होगा कि आप उसे रुजू कर सकते हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा करने के बाद रुजू नहीं हो सकता। जो फुक़हा हैं ख़ास तौर पे हनफिया के, वो कहते हैं 1 दफ़ा डिवोर्स देंगे तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा देंगे तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा देंगे तो 3 ही गिनी जाएंगी। 3 डिवोर्स के बाद वापसी नहीं है। और ये है जो बात आमतौर पे लोग सोचते हैं कि गलती हो गई, गुस्से में हो गया, 3 दे दी। तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है और अत्तलाक़ु मर्रतान, ये कुरान पाक का हुक्म है। लेकिन साथ मैंने अल्लाह के रसूल की एक हदीस पढ़ी सख्त गुस्से वाली कि अगर किसी ने हलाला किया तो हलाला करने वाले पे, हलाला करवाने वाले पे अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की लानत। तो ये इतनी बड़ी वईद है, अल्लाह की लानत के बाद ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो इसलिए इस अजाब की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर लड़की डिवोर्स दे तो वो कोर्ट से ली जाती है, उसको खुला कहा जाता है, और उसमें इन द एब्सेंस ऑफ हस्बैंड जो जज है वो डिवोर्स दे देगा, ये पाकिस्तानी कानून के तहत ये, और वो डिवोर्स लागू हो जाएगी। अगर खुला ली है लड़की ने और दोनों का बाद में पैचअप हो जाए तो लड़की दोबारा निकाह करके उस खामद के साथ जाके रह सकती है। अब रही इद्दत की बात, तो इद्दत आम तौर पे जो हमारे यहाँ मानी जाती है वो 3 तहर है, यानी 3 जो पीरियड्स हैं या 3 तहारतें, 3 दफ़ा लड़की इसका किसी और चीज़ से ताल्लुक नहीं है इद्दत का। इद्दत का मतलब है कि अगर उसको हमल है तो वो ठहर जाए, तो पता चल जाए कि वो हमल इसी मर्द का है, यानी बच्चे को वल्दियत मिल जाएगी और औरत को बाद में परेशानी नहीं होगी कि ये नुतफ़ा किसका है। इद्दत औरत की इज्जत के लिए और इद्दत बच्चे की वल्दियत के लिए। तो अगर कोई स्पर्म भी बाकी बचा हुआ हो, इम्कान भी हो, तो दूसरे और तीसरे तहर में वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। और ये अगर 3 तहर एक रफली देखा जाए तो 4 माह 10 दिन बनते। इस इद्दत में आमतौर पर सजेस्ट ये किया जाता है कि जो लड़कियां कम उम्र हैं उन्हें घर पे रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें, सादगी से वो घर
लेकिन उन पे हिंदू औरतों की तरह सख्ती नहीं है कि उनकी जिंदगी अजाब कर दी जाए, उन्हें हर चीज से, इवन बाज को तो बेचारियों को लोग मिलने जुलने से भी एतराज करते हैं। दूसरी बात, अगर घर का बच्चों का वो इंडिपेंडेंट रहती है, सारा जो इकोनॉमिकल बोझ और बर्डन है उस औरत पे है, तो फिर वो अपनी जॉब जारी रखे। हाँ, अलबत्ता इस दौरान मेकअप वगैरह कम करे और जो इंटरेक्शन है मर्दों से वो बहुत ज़्यादा ना करे। एक बात और याद रखिएगा, सहाबा के ज़माने में इद्दत में बैठी हुई औरतों को बड़ी अच्छे सेंसिबल अंदाज में रिश्तों की ऑफ़र हो जाती थी, और ये रिश्ता ये होता था मुराद कि जब इद्दत ख़त्म होगी तो ये रिश्ता हमारा मौजूद होगा और उससे निकाह हो जाएगा। रिश्ते पर रिश्ता नहीं भेजा जा सकता। आमतौर पे ये प्रेफर करते हैं कि किसी तरीके से बता दिया जाए कि हम इंटरेस्टेड हैं। इद्दत जब ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर बेवजह मज़ीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप आराम से निकाह कर सकते हैं। ये निकाह जैसे आप चाहते हैं, धूमधाम से करना चाहें तो कर लें, कम धूम से करना चाहें तो कर लें। इसका कोई ताल्लुक डिवोर्स से या इद्दत से या दूसरी या तीसरी शादी से नहीं है। इन सारी एहतियातों में औरत की इज्जत मलहूज़ खातर है, और अगर घर में कज़न और बाकी लोग बेजा उस पर सख्ती करें, उसके कपड़ों पे तनकीद करें, उसके रंगों पे, उसकी चूड़ियों पे, तो ये किसी तौर पे भी ज़ेब नहीं देता। वो ज़िंदा इंसान है, उसके खाने पीने रंग, जो मर जाए किसी का मियाँ और वो बेवा हो जाए तो वहाँ दुख थोड़ा और तरह का होता है, वहाँ सादगी बनती है, लेकिन वो सादगी भी ऐसी नहीं होगी कि आप उसको बिल्कुल उजाड़ दें। उसकी ज़िंदगी है, वो साथ नॉर्मल अंदाज में चलती रहेगी। जो बूढ़ी औरतें हैं या ज़्यादा उम्र की औरतें होती हैं, उन पे तो बहुत सारी सख्तियाँ वैसे ही नहीं करनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अजाब न बन जाए। पहले इतना बड़ा दुख होता है, ऊपर से घर वालों की जो बेजा सख्तियाँ हैं। ख़ातिन हज़रात, एक बात याद रखिएगा, सुनी सुनाई बातों पे कभी मत जाइए। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो गुनाह की ज़िंदगी में चली जाती हैं। मियाँ ने डिवोर्स दी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अब मियाँ को भी पता है कि मैंने 3 दफ़ा दी, औरत को भी पता है मैंने 3 दफ़ा दी, दोनों इसके बावजूद मिल के रहें और ताल्लुक़ ज़नोशू में रहें, तो ये सरीहन गुनाह है। उनकी मर्जी से एक हराम हुआ रिश्ता हलाल नहीं हो सकता। अगर वो उस घर में रह रही है तो उनका ताल्लुक किसी तौर पे मियाँ बीवी वाला नहीं, ना होना चाहिए, ना हो पाएगा। बाद लोग झूठ बोल के आइमा के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, जिस फ़िक़्ह में आप हैं उसी फ़िक़्ह कानून आप पे लगेगा। अगर ये नहीं हो सकता कि आप सुन्नी और आप अहले तशरीह का जाके जहाँ फ़ायदा देखें, तो ये जो लोग करते हैं, मुझे तो ज़ाती तौर पे वो पसंद नहीं आता कि ये सूट नहीं करता। आप एक चोर दरवाज़ा निकालते हैं। इसीलिए अल्लाह ने आपको पहले तंबीहन 3 स्टेप्स रखे। 1 महीने इकट्ठी नहीं दी जा सकती, इकट्ठी जो है इसको देना पसंदीदा नहीं है, अलग अलग उसको दें, ताकि अगर बीच में सुलह हो जाए बच्चों की वजह से, अपनी वजह से, अपनी गलती पे बीच में ख़ानदान वाले हो जाएं, तो फिर आपको ज़िंदगी में आसानी हो जाए। इस पूरे प्रोसेस का मतलब लोगों की बेइज्जती करना, उनके दिल तोड़ना, उन्हें उनकी तौहीन करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना और उसके बच्चे को वल्दियत देना, ये उसका बुनियादी। बाकी अल्लाह के दिए हुए अहकामात को मनो अन तस्लीम करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी उसमें नहीं करनी चाहिए। और इस वाले मामले में बजाय इसके कब जगह जगह पूछते फिरें, कुरान और हदीस में जो उसकी तफसीलात है वो ढूंढें, वो पढ़िए, आपका दिल यकसुई हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।